राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बड़ी ही कमाल की खबर आ रही है यहाँ पे IRCTC को लेकर के, और जो भी बातें आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ, अगर ये सब ठीक ठीक इम्प्लीमेंट हो गया तो ये मान के चलो कि हमारी टिकट बुकिंग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म होने वाली है। काफ़ी बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे रेलवे ने जो है प्लान कर लिए हैं हम लोगों के लिए। वो बदलाव है क्या क्या उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी IRCTC की टिकट बुकिंग है उसके अंदर बदलाव बहुत बड़े आएंगे और सभी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ठीक है, चाहे वो हमारी रेलवन ऐप हो जिसके थ्रू हम मोबाइल पे टिकट बुक करते हैं, चाहे वो IRCTC की वेबसाइट हो, या फिर वो PRS काउंटर हो मतलब ऑफलाइन हो, इन तीनों ही सेगमेंट में बदलाव आएंगे। हमने आज से पहले काफ़ी पहले मतलब 4-5 साल पहले IRCTC के जो UI स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस देखे थे। ठीक है, तो हो सकता है कि हमको एक नई फ्रेश वेबसाइट भी देखने को मिले आने वाले टाइम में। बट जो बदलाव हैं वो बड़े रोबस्ट हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग बदलाव हैं, और एक एक करके बताते हैं आपको क्या क्या है। मैंने चैप्टर डिवाइड कर दिए हैं पूरी खबर के, तो पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सुपर फास्ट टिकट बुकिंग। यहाँ पे क्या होगा कि IRCTC वेबसाइट की जो टिकट बुकिंग कैपेसिटी है उसको जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है। क्या क्या कर रहे हैं लोग कि अभी तक जो वेबसाइट है इसकी कैपेसिटी है 32,000 टिकट पर मिनट की कैपेसिटी, इसको बढ़ा करके 1.5 लाख पर मिनट तक इसको जो है लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो वेबसाइट है इसकी कैपेसिटी है 4 लाख इंक्वायरीज पर मिनट। ठीक है, अब इंक्वायरी और टिकट बुकिंग में फ़र्क होता है। इंक्वायरी होती है कि मैं नॉर्मल कहीं से कहीं तक सर्च कर रहा हूँ और टिकट वगैरह देख रहा हूँ, ओपन करके देख रहा हूँ बेसिकली कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी क्या नहीं है, यहाँ तक देख रहा हूँ, ये इंक्वायरी वाला मैटर है। तो ये अभी तक 4 लाख वो हैंडल कर सकता था, इसको अपग्रेड करके सीधा 40 लाख पे ले जाएंगे कि आप अब जो है कैपेसिटी हो जाएगी 40 लाख पर मिनट इंक्वायरीज़ की। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्रिस है वो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, क्रिस क्या होता है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और IRCTC, हमें लगता है कि हमारा जो टिकट बुक हो रहा है वो IRCTC पे हो रहा है। एक्चुअली में IRCTC भी हमारा टिकट बुक होता है, लेकिन इसके पीछे का सारा जो डेटा होता है ना, जितना भी सारा डेटा है, ठीक है, कौन सी ट्रेन, उस ट्रेन में कितने डब्बे, कितनी सीट, कैसी सीट, टिकट बुकिंग खाली वगैरह सब, जो ये सारा डेटा है, डेटा लेवल जो काम है वो सारा क्रिस दिख रहा होता है, वो सारा क्रिस कर रहा होता है। तो क्रिस के सिस्टम में क्या अपडेट आएंगे? क्रिस के सिस्टम में अपडेट आ रहा है कि उसको मॉडर्न और स्केलेबल बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक IRCTC की वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेलवे के सर्वर की प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि ये लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलते आ रहे थे। तो उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है और क्लाउड बेस्ड सिस्टम इसके अंदर लेकर के आएंगे जो कि बिना क्रैश करे काम करेगा। इसका मेन हाईलाइट यही रहेगा कि वेबसाइट आपकी क्रैश करने बिल्कुल बंद हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका UI एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं। तो होगा ये कि मल्टी लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस आएगा। मतलब जैसे अभी IRCTC वेबसाइट मोस्टली इंग्लिश में चलती है, आई थिंक हिंदी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब आएगा मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। आप चेन्नई में रहते हैं, वहाँ पे तमिल बोली जाती है, तो आप तमिल में कर सकते हैं, कन्नड़ में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, तेलुगु में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, मलयालम में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, या आप जिस भी जगह पे रहते हैं तो मल्टीपल भाषाओं का सपोर्ट उसके अंदर जो है लेकर के ये लोग आएंगे। मल्टीपल भाषाओं में आप जो है वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ आएगी दोस्तों, वो है सीट प्रेफरेंस को लेकर के। सीट प्रेफरेंस में क्या बदलाव आएंगे, मेरे को ये चीज़ ना बहुत पसंद आई, पर्सनली बताऊं। जैसे हम नॉर्मली टिकट वगैरह चुन लेते हैं ना, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं या हम मूवी देखने वगैरह जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो आप टिकट को चुन पाते हैं, सीट को चुन पाते हैं। सेम फैसिलिटी आपको जो है आपकी ट्रेनों के अंदर भी स्टार्ट होगी बहुत जल्द, और यहाँ पे आप सीट प्रेफरेंस दे पाएंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ पर्सनली, आप लोग मुझे बताइएगा। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि ये जो लोअर सीट वाली परेशानी है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए हमेशा के लिए, वन फॉर ऑल। और किसी के लिए भी लोअर सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं है। नो, आप चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप लेडीज़ हो, ये हो, किसी के लिए भी लोअर सीट अवेलेबल नहीं है। लोअर सीट कंप्लीटली पेड है। हम फ्लाइट्स वगैरह में जाते हैं ना, ठीक है, आप इसको हायर क्लास से स्टार्ट करो, आप इसको एकदम से मेल एक्सप्रेस में मत लाओ। करेक्ट, आप पहले इसका पायलट रन कर लो, और हायर क्लास से क्या स्टार्ट करो, हायर क्लास राजधानी हो गई, वंदे स्लीपर हो गई, दुरंत, मतलब प्रीमियम सेगमेंट जितना भी हो गया, वहाँ पे इसको लेकर के आओ, और लोअर सीट का कोटा बिल्कुल ख़त्म करो। तो किसी के लिए भी नहीं है, लोअर सीट के पैसे लगेंगे 100 रुपये प्लस आपको देना पड़ेगा फॉर लोअर, और जो भी कुछ ना कुछ एक रेट डिसाइड कर लिया जाएगा, वो आपको पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे एक, जैसे हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और हम जैसे मान लो 200-300 रुपये हम विंडो के अलग से देते हैं, तो सेम सिस्टम आपका जो है यहाँ लोअर सीट के लिए होना चाहिए, और झंझट वाला बात ही नहीं है। आपने एक बार पे कर दिया, बात खत्म। करेक्ट।
तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइट वाला फीचर रहेगा, वो है एक ना कोई फेयर कैलेंडर समथिंग करके बोला जा रहा है। मतलब इसका भी नाम क्लियर नहीं हो पाया कि ये क्या है, लेकिन ये क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए दिल्ली मुंबई सर्च कर लिया और हमारे पास एक कैलेंडर खुलता है ना, जहाँ पे डेट्स लिखी हुई होती हैं। उन्हीं डेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे लेट्स से मैं स्लीपर सर्च कर रहा हूँ, तो स्लीपर की अवेलेबिलिटी पूरे कैलेंडर पे एक महीने के अंदर लेट्स से वो ग्रीन और रेड करके समथिंग करके वो दिखा देगा। तो आप एक नज़र में एट अ ग्लांस आप पूरे महीने की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, और समटाइम्स वो फेयर भी दिखा देगा। लेट्स से आपका डायनेमिक फेयर वगैरह का कुछ है तो वैसा भी कुछ आपको जो है दिखा देगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा फीचर बताया गया है, टीज़ किया गया है कि हाँ इस टाइप का फीचर भी हम जो है कुछ प्लान कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। इसके बाद जो नई इसके अंदर चेंजेस आने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बॉट्स के ऊपर, और जो सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर के, कि हम सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा इसमें और बनाएंगे कि इसमें जो बॉट वगैरह रन करते हैं लोग, फेक बॉट्स वगैरह चलाते हैं, वो सब ना हो। ठीक है। और इसके अंदर अर्लियर चार्ट प्रिपरेशन करके एक चीज़ आएगी। अब अर्लियर चार्ट प्रिपरेशन के साथ साथ मेरा एक छोटा सा सजेशन है रेलवे के साथ में, वो ये कि जब आप टिकट काट रहे हो, टिकट बुक हो रही है हमारी, हो रही है, और हमारे पास चाहे वो मैसेज आ रहा है, चाहे वो हम PDF आ रही है, जो भी है XYZ, उन सब पे एक चीज़ लिखी आए, टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट चार्ट वहाँ पे मेंशन हो। ठीक है। जिस प्रकार से हमारा सारा डिपार्चर वगैरह, सारी डेट्स मेंशन होती है, सारे टाइम मेंशन होते हैं, उसके साथ साथ ये मेंशन हो कि चार्ट कब बनेगा, इसका पहला चार्ट कब प्रिपेयर होगा, वो चीज़ में मेंशन करी जाए। जिससे कि भाई देखो, तुम और मैं तो गीक हैं, तुम और मैं तो कीड़े हैं रेलवे के, हमें तो चीज़ें पता हैं, हमें तो मालूम है कि क्या कैसे काम करता है। लेकिन क्या मेरे चैनल की ऑडियंस 143 करोड़ की है? नहीं, हम सिर्फ 2-3 लाख लोग हैं जो इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। तो उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनका क्या? तो मुझे लगता है कहने कि रेलवे को ये एक और चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम है वो भी यहाँ पे टिकट पे लिखा जाए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो IRCTC की वेबसाइट पे रिसेंट टाइम के अंदर आपको बदलती हुई दिखेंगी थोड़े से आने वाले समय में। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ऐसी कौन सी और चीज़ें लगती हैं जो आपके हिसाब से बदलनी चाहिए। आपकी जो भी अच्छी चीज़ें होंगी मैं ज़रूर से उनको हाईलाइट करके रखूँगा, पिन करके रखूँगा, या समहाउ उन कमेंट्स को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।